जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, स्टेट लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथ है तो एलसीएम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2 से 3 भी कभी कभी आ जाते हैं, और एलसीएम एचसीएफ दोनों एक टॉपिक को मिलाकर कभी कभी 4 से 5 भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से जानेंगे एलसीएम होता क्या है और हाई लेवल तक जाएंगे ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको एक बहुत बेस्ट ट्रिक दूंगा लास्ट में, जो कि आप चुटकियों में किसी भी नंबर का किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर का एलसीएम 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक, जिसे लसा बोलते हैं, और एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये है मल्टीपल, कॉमन और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होते क्या है? हमें सबसे बड़ी बात है इसमें होता क्या है। लिस्ट, अब देखिए लिस्ट का क्या मतलब होगा? छोटे से छोटा मतलब कि बड़े से बड़ा भी बहुत कुछ होता है। इस बात को माइंड में रखिएगा। कॉमन मतलब कि सब में हो। अब कॉमन कैसे होता है? 2-3 लोग होते हैं, उसी में ना कॉमन ढूंढते हैं कि भाई अगर 3 लोग हैं तो इनमें कौन सा विचार है जो कॉमन है। अगर विचार कॉमन होते हैं तो भाई वो फ्रेंड होते हैं। सिंपल सी बात है। मल्टीपल, अब मल्टीपल क्या होता है? एक तरह से हम कह सकते हैं 4 है, 4 जो है 2 का मल्टीपल है। 2 दूना का 4, तो 4 है, 2 का मल्टीपल है। 6 है तो 3 और 2 का मल्टीपल है। तो हम, ये होता है मल्टीपल, मतलब कि कोई भी संख्या उसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या आ जाए। ओके दोस्तों, फिर हम चलिए शुरू करते हैं अपना। अब देखिए क्या है ये लघुत्तम समापवर्तक मसा। निकालने के कुछ नियम है छोटे छोटे, आइए देख लेते हैं। पहला नियम जो हमारा है वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहला नियम। दोस्तों, इस नियम में हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड वही मल्टीपल निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर करते हैं। अब देखिए, किसी संख्या का हम फैक्टर गुणनखंड निकालते कैसे हैं? मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 150, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ये है। तो हम क्या करते हैं? सिंपल इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 75 आ गया, 75 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? अब 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 25 से 75 होता है। अब हम क्या करेंगे? 3 से नहीं डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 बार में चला गया, 5 5 25। अब 5 को डिवाइड करना है तो 5 से करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 150 है, इसका जो फैक्टर होगा 2 × 3 × 5 × 5। देखिए 2 3 6 5 30 5 150। तो ये हमारा आ गया इसका फैक्टर। तो देखा, फैक्टर फाइंड करना कितना इजी होता है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे 8 का तो प्रैक्टिस होगा। 8 का तो सिंपल कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8। 6 का 2 3 6 12 का 2 दूना 4 3 12। ओके, तो क्या है ना कि मतलब हमको फैक्टर निकालना, कैसे फैक्टर निकाला जाता है ये मैंने आपको सिखाया। बोला गया था कि हम आपको जो भी सिखाएंगे बेसिक से सिखाएंगे। तो ये हमारा हुआ बेसिक, हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हमें गुणनखंड निकालना आ गया। जब गुणनखंड अगर आपको निकालने आ गया तो लसा आपके बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों का बात है। 2 सेकंड में लसा खत्म। अब देखिए क्या है, कोई हमारे पास संख्या हो गई 8, 12, 15 और 21।
ये हमारे पास संख्या है। अब हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, लसन निकालेंगे, और लसन निकालने के लिए क्या करना होगा, फैक्टर करना होगा। आइए फैक्टर करते हैं। देखिए 8 का फैक्टर 2 दूना 4 दूना 8, इसको 2 अच्छे से बना लेते हैं, 2 ये 2। अब 12 का करते हैं, 15 का भी करेंगे और 21 का भी करेंगे। अब देखिए क्या, 2 दूना 4 23 12। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, 3 5 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 7 21। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने हमारा एक काम खत्म, फैक्टर निकाल लिया। अब फैक्टर हम देख रहे हैं कि ये है 2 टू द पावर 3 है। अब ये क्या है, 2 टू द पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 है, और ये ऐसी है। अब हमें देखिए देखना क्या होता है, हमारे पास ये पूरा जितना नंबर है ये पूरा, इसमें देखते हैं हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर है वो कौन सा है। हाईएस्ट फैक्टर जैसे इसमें क्या है, अब इससे हम कंपेयर करेंगे, 2 स्क्वायर और 2 के पावर 3 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टू द पावर 3 आएगा। अब देखिए यहां पे 3 का पावर 1 है, और यहां पे 3 का पावर 1 है, और 5 का पावर भी 1 है, और यहां पे भी 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो यहां से हम पावर क्या है, सबका 1 1 है, तो हम 3 ले लेंगे, क्योंकि ये सभी ना कॉमन आएंगे, मैं अभी बताऊंगा। ओके, पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 7 हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास 5 आ गया जाएगा, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। अब यही जो हमारा है, यही इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 23 8 3 के 24 5 120 7 120 7 84 100 आ जाएगा, और यही हमारे पास हो जाएगा एलसीएम। ये हो जाएगा LCM, मतलब कि लसा। क्या हो जाएगा, लसा। ये लसा हो जाएगा इन सभी का, मतलब ये हमारे पास नंबर है, इनका लसा जो हमारे पास होगा वो ये होगा। ओके, अब एक कितना इजी था लसा निकालना, लसा निकालना अब इजी हो गया। अब देखिए एक चीज मैं और आपको बताता हूं, मैं बताता हूं ना ये कैसे हमने कर लिया, मिटा दिया यार, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं। अब देखिए क्या बोला गया था, देखिए अब 8 हमारे पास है, 12 है, 15 है और ये 21 है। अब देखिए इसको एक साथ कैसे फैक्टर करते हैं, सभी को ऐसे कॉमा के रूप में लिख लिए। अब देखिए हम 2 से करते हैं, 2 से किए तो 2 चौका 8 हो गया, 6 12 हो गया, 15 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 21 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर हमारे पास ये 2 दूना का 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, फिर 2 कटेगा हमारे पास, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटते हैं, ये 1 का काम खत्म ही समझ लीजिए हम, और ये 3 हो गए, ये भी 1 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, ये भी 1 हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। अब 5 से काटते हैं, मतलब हमें तब तक चलना है जब तक सब नीचे 1 1 1 न हो जाए। देखिए अब 7 से करेंगे तो अब हमारे पास सब 1 1 1 1 हो गए। अब हमारे पास जो आएगा वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देख लीजिए सेम वही आया है, सेम 2 द पावर q हो गया, और ये हो गया 3 और ये 5 ये 7, इसका कितना आया था 840, यही हमारा आया था लसा। बहुत ही इजी ट्रिक है, मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी को फॉलो करते हैं। एक एक गुणनखंड करने से अच्छा है कि हम सभी को एक साथ लें और हमें कॉमन लेने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। समझ गए ना आप लोग, समझ गए? आइए देखते हैं
कुछ और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ नंबर है, हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे 18 हो गया, 24, 60 और 150। मान लीजिए ये नंबर है, कुछ बड़ा नंबर अब हो गया। अब देखिए इसका क्या करते हैं, वही काम सिंपल सा क्या काम करते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं। 2 से 2 9, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, मतलब सबका हाफ हाफ करना है। फिर 2 से कटेगा, फिर काटते हैं, 9 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, ये 15 हो जाएगा, ये फिर 2 से काटेंगे, फिर ये नहीं कटेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। फिर कितना 3 से काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये 3, ये 1 हो जाएगा, और ये 5 था, ये भी 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 25 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 1 1, अब ये 1 हो जाएगा, ये फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे, तो ये 1 1 1 1, 4 1 है, 4 1 है। ओके, तो ये आ गया। अब इसका क्या है, सिंपल 2 2 2 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू 5 और 5 5 और 5। अब देखिए क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 23 24 23 120, 5 606, मतलब ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ जाएगा। तो ये हमारा, ये इसका क्या आ जाएगा, ये पूरा का हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 18 24 60 और ये हो जाएगा एलसीएम। ये 1800 आ गया इसका। अब देखिए एक सिंपल सा बहुत ही मस्त एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से आपको क्या करना है, इतना तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ये जो पूरा आप लोग किए हैं ना, इतना तामझाम ये नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, मानिए हमारे पास कोई संख्या है, 20 हो गया, 60 हो गया और 80 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का क्या निकालना है, लसा निकालना है। अब लसा का मतलब क्या था, बताया गया ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको बहुत छोटा से छोटा मल्टीपल निकालना है जो कि इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए। अगर देखिए ये मान लीजिए 1800 है, तो अगर हम इसको 3600 कर दें तो ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा, अप्रॉक्स हो ही जाएगा। ओके, नहीं होगा तो समझ लीजिए इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हो जाएगा 100%। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब हमें इसका निकालने के लिए क्या करना है, देखिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। अब देखिए 80 हो गया, 80 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 160 आ गया। अब 160 देखेंगे, इससे तो कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, दोबारा 80 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई हम किए तो ये क्या हो गया, 8 तरीके 24 हो गया। अब 24 देखिए, इससे तो कटेगा 100% 3 बार में, इससे भी कटेगा। अब देखिए इससे कटता है कि नहीं, इससे कटता है कि नहीं, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ये भी कट गया। मतलब कि जो इन पूरे नंबर है मेरा, इसका 240, ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, इस वे में देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया 20, 60 और 80। इसको हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में 2 से कटेगा, 30 40 और फिर ये 2 से हो जाएगा 2, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, फिर 2 से, फिर ये 5 से नहीं कटेगा, ये 15, ये 10, फिर 2 से तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो
तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, ये 1 1 1 सब खत्म हो गया। मतलब हमारे पास जो आया वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, पानते हैं 15 दुना का 30 दुना का 60 दुना का 120 दुना का 240। तो देखिए 240 आ गया, 240 आ गया। इतना मेहनत करने के बाद हमारा 240 आया, और इसमें क्या था, बड़ी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 160 आया, फिर इस पे बड़ी संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही 240 आ गया था। और हमको देख लेना था कि इन सब से ये मल्टीपल है कि नहीं, पहले देख लेना था इसको है कि नहीं, फिर इसको देख लेना इसको है कि नहीं। तो हम कर सकते हैं कि बहुत ही इजी वे में हम ये मेथड यूज कर कर हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, 15 हो गया, 25 हो गया, और 25 के बाद 75 हो गया, और फिर उसके बाद 150 हो गया। अब इसमें हमें निकालना वो छोटी से छोटी संख्या जिससे इसको सब में मल्टीपल हो जाए, मतलब कि हमको निकालना है एलसीएम, निकालना है, लसा निकालना है। अब देखिए लसा निकालेंगे तो क्या होगा, 150 सबसे बड़ी संख्या लेना है। पहले देख लेना कि ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं, मतलब ये इसको डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं, ये कर पाएगा कि नहीं, पहले हमें ये देखना है। 75 में 2 बार से डिवाइड हो जाएगा, 25 से 6 बार में हो जाएगा, 15 से 10 बार में हो जाएगा। मतलब इस पूरे का जो है एलसीएम है वो 150 आएगा। वेरी इजी, 150 एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारा है लसा, 150 आ जाएगा। देखा आप लोगों ने, बहुत इजी होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है, बहुत इजी होता है। जब ये कॉन्सेप्ट न लगे या आप लोगों को लगे कि नहीं हम थोड़ा कंफ्यूज है, तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं, बहुत इजी है। आइए हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत मेन है। अब हम क्या करते हैं, और यही हमारा नियम 2 था, यही हमारा नियम 2 था, यही हमारा नियम क्या था, 2 था। अब देखिए क्या है, हम दूसरा ये हो गया, ये क्या हुआ, एक पूर्णांक संख्या का लसा कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने ये सीखा। अब हम सीखेंगे किसी दशमलव संख्या का लसा कैसे निकालते हैं। दशमलव संख्या का लसा निकालना, एलसीएम निकालना। अब देखिए दशमलव संख्या का लसा कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दशमलव संख्या है 0.6, 9.6 और 0. ये हमारे पास कोई 3 नंबर है जो दशमलव में है। अब हमें क्या करना है, इसका लसा निकालना है। हम क्या करेंगे, इनको पूर्णांक में बदल लेंगे। पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या पे सबसे ज्यादा प्लेस पे वैल्यू लिखी होगी उसको पहले पूर्णांक में बदलेंगे। तो हमारे पास क्या है, 36 है, 36 में 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0.036, ठीक है, 0.036 मतलब 0.36 है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए 9.6 से 100 से फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करना, मतलब सब में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 960 आ गया। फिर इसमें 0.6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। अब हमें क्या करना, हमारे पास रिक्वायर नंबर ये हो गया। अब मतलब कि हमारे पास इन सभी संख्याओं का ऐसे लिख लेते हैं, क्रम से लिख लेते हैं, 60 लिख लेते हैं इसको, और ये हो गया 36। तो अब हमें 36, 60 और 960 का एलसीएम निकालना होगा। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये है सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे बड़े नंबर में हम देखेंगे क्या ये इसको काट देगा, क्या ये इसको काट देगा। तो ये तो काट देगा, लेकिन ये नहीं काट पाएगा, 36 नहीं काटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 हो जाएगा,
और 18 19, तो हमारे पास ये आ गया 1920। अब देखेंगे तो अपर भी नहीं काट रहा है, अब भी नहीं काट रहा है, तो हमारा क्या हुआ, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हो गया और 3 छके 18, 3 छके 18 हो गया, 3 9 27, 2 1 28। अब इसको देखते हैं, इससे तो कटेगा कंफर्म है। अब देख लीजिए 0 कट गया, 6 चौको 24 और 4 बचा, 6 8 48, 6 से भी कट गया। 36 से देख लेते हैं, 36 से देखेंगे तो ये हमारा 36 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है। मतलब कि हम ये एक स्टेप और 2 स्टेप किए और हमारा आंसर आ गया ये। मतलब कि ये जो रिक्वायर्ड संख्या है हमारी ये है, लेकिन अभी हमें आंसर लिखना है कि हमें एलसीएम के फॉर्म में लिखना है कि हमें एलसीएम, हमारा एलसीएम कितना होगा। तो देखिए हमारी जो संख्या थी वो दशमलव में थी, तो एलसीएम भी हमारा दशमलव में आएगा। तो हम क्या करते हैं, जिस संख्या का ज़्यादा प्लेस पे दशमलव लगा होगा उसी संख्या के अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल हो जाएगा 28, 2 प्लेस पे मतलब कि 80। ये हमारा रिक्वायर जो है एलसीएम हो जाएगा, लसा हो जाएगा। देख रहे हैं, मतलब कि हमको गुणनखंड करना नहीं पड़ रहा है, सिंपल सा ये ट्रिक यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और हमारा काम बन जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो किसी भिन्न का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। भिन्न का मतलब किसी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। किसी भिन्न का लसा कैसे निकालते हैं। किसी भिन्न का लसा निकालने के लिए मान लीजिए x अपॉन वाई वो भिन्न हो गया, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, नीचे वाला क्या हमारा हो गया, हर हो गया, नीचे वाला हमारा हर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हमको लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। पहले क्या हमको लसा निकालना, तो हम लसा को प्रायोरिटी देंगे। मसा निकालना होता तो मसा को प्रायोरिटी देते। तो प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है, किसी को हम उसको पहले नंबर पे रखते हैं। तो देखिए अंश का लसा निकाल लिए और हर का मसा निकाल लेते हैं। ये हो गया। अगर हमें इसी भिन्न का मसा निकालना होता तो क्या करते, मसा निकालना होता तो हम करते अंश का मसा निकालते। देखिए मसा निकालना तो मसा को प्रायोरिटी देंगे, पहले मसा को लाएंगे, फिर हर को, फिर जो हमारा हर है हर का लसा निकालते। तो हमारा ये वाला फार्मूला काम करता। कर लेते हैं, देख लीजिए इसको, अंश इसको लिख दिया, हर इसको लिख दिया और ये हमारे पास x अपॉन वाई कोई भिन्न हो गई। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये हो गया, तो हमको सिंपल सा हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है। हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भिन्न है, कोई भिन्न क्या है, 1/2 और 5/8, 1/2 और 5/8, ये हमारा कोई भिन्न है। अब हमें क्या करना है, पहले तो देखिए भिन्न को क्या सरलतम रूप में लिखना है, फर्स्ट काम। तो ये सरलतम रूप में अपने है, तो हम इसका लसा निकालेंगे। तो देखिए इसका लसा एक साथ, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका हमको मसा निकालना है, तो मसा क्या होता है, वो छोटी से छोटी मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि 8 और 2 ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो अगर हम ये हमारा 2 है, 2 से देखें 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा। तो हमारा जो रिक्वायर लसा हो जाएगा इस भिन्न का वो ये हो जाएगा।
एक और देख लेते हैं। एक हमारे पास हो गया 4 सही 1/2, 3 और ये हो जाएगा 10 सही 1/2। हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 नंबर है, इनका हमको क्या निकालना है, लसा निकालना है। देखिए इसको सरलतम रूप में, पहला हमारा काम है सरलतम रूप में 8 9/2 हो गया। 3 है तो 3/1 लिख सकते हैं इसको भिन्न में। अब देखिए 10 है तो ये क्या हो गया 10 21/2, 10 में 20 21/2 हो गया। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाले का क्या करना है, लसा निकालना है, नीचे वाले का मसा निकालना है। अब देखिए क्या होता है, अगर हमारा 1 2 2 ये आ गया, 1 2 2 आ गया, 1 2 2, इसका मसा निकालना और ऊपर वाले का लसा निकालना। अब देखिए लसा निकालने के लिए मैं क्या बताया था, 3 हो गया, 9 हो गया और 21 हो गया। अब देखिए 21 है, ये 21 है तो 21 3 से तो कटेगा, 21 से भी कटेगा, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, अब देखिए कट रहा है। अब देखिए अब ये आ गया 42, तो 9 से तो 42 कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 3 6 63 हो गया, मतलब कि जो हमारा ये लसा होगा वो ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 63, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 63। ये हमारे पास कितना हो गया, 63 हो गया। अब देखिए 2 1 2 2 का अब मसा निकालना है हमको। तो मसा क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो कि सबसे डिवाइड हो। 1 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा ना, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 1। मतलब कि हमारा 63 जो है वो हमारा हो जाएगा लसा, LCM, लसा LCM। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा दशमलव संख्याओं का कैसे लसा निकालते हैं और ये क्या बोलते हैं भिन्न वालों का कैसे लसा निकालते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो फार्मूला देख लेते हैं। वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास एग्जाम में कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो लसा से ऐसे भी आ जाते हैं, लसा और मसा को मिलाकर। अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या मतलब पहली संख्या एक है और एक है दूसरी संख्या, और इन दोनों का लसा दिया है और इसका ही मसा दिया है, इन दोनों का ही मसा दिया है। ये हमारे पास 4 चीजें हैं। अब इन 4 चीजों में या तो आपको ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में लसा इंटू मसा, ये होता है। मतलब कि अगर हमारी पहली संख्या पूछेगी तो हम कह देंगे पहली संख्या बराबर लसा इंटू मसा अपॉन दूसरी संख्या। दूसरी संख्या दी हुई होगी, दूसरी संख्या। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा वीडियो को रिवर्स करके एक बार देखिए, 2 बार देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। मुझे तो लगता है एक बार में समझ में आ जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूं और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद।